मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी सर्वेयर हैं, कम से कम उन लोगों से झूठ ना बोलें जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो सही काम कर रहे हैं। बेईमानों की मैं बात नहीं करता, जो पैसे लेके सर्वे कर रहे हैं, जो बहकावे में सर्वे कर रहे हैं, जो दबाव में सर्वे कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं करूँगा। क्योंकि परिस्थितियाँ हर जगह अलग होती हैं, भिन्न होती हैं। कहीं प्रधान दबाव में होता है, कहीं सचिव दबाव में होता है, कहीं कर्मचारी दबाव में होते हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं आसपास व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाने के लिए। आज की मैं बात बताऊं, मैं एक घर में गया था। उन्होंने कहा कि मेरा घर देख लीजिए अंदर चल के। मैंने उनका घर देखा, पक्की दीवारें बनी हुई थी, छत कच्ची थी, धन्नी पड़ी हुई थी मिट्टी वाली। तो हमें लगा कि ये परिवार पात्र है, और उन्होंने बताया कि हम 3 लड़के हैं हमारे और इसी में सब रहते हैं। तो प्रथम दृष्टया ये समझ में आया कि इस व्यक्ति को आवास मिलना चाहिए। मैं बाहर बैठ गया, मैंने कहा आधार कार्ड ले आओ, अपना खाता वगैरह ले आओ। तो वो जो लड़का दबाव दे रहा था, जल्दबाजी कर रहा था सर्वे के लिए कि मेरा भी सर्वे कर लो, जब वो आधार कार्ड लेने के लिए कि वो दूसरी गली में सामने चला गया, तो मैं भी उसके पीछे उठ के चला गया। जब वहाँ जाके देखा तो 2 मकान वहाँ बने हुए थे, 2-2 कमरे के, और वो उन्हीं लोगों के थे। तो फिर मैं वहाँ गुस्से में उठ के वहाँ से चला आया। बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, तो हमने यही कहा कि गांव के सारे लोग झूठ बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वो ईमानदारी से काम करे, सरकार की योजनाओं का ईमानदारी से लाभ ले, और ऐसे लोगों के लिए पहल करे जिनके पास वास्तविक से कुछ रहने के लिए नहीं है। उनको दिलवाने का प्रयास करे तो थोड़ा अच्छा भी लगे। लेकिन जब भी बात आती है, लोग कभी भी गरीब की बात नहीं करते हैं, सिर्फ वो अपनी बात करते हैं, कैसे उनको लाभ दिलवाया जाए, कैसे वो उसका लाभ ले सकें। गरीबों की कोई बात नहीं करता। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं देखता हूँ जो वास्तविक पात्र व्यक्ति है वो कभी भी किसी की बात जल्दी कहने नहीं जाता। वो अपने काम में, अपनी समस्याओं में उलझा रहता है। जो अपात्र होते हैं वही भागा दौड़ी करते रहते हैं, वही शिकवा शिकायतें भी करते रहते हैं। तो गांव में जब भी सचिव जाएं, सर्वेयर जाएं, कोई भी कर्मचारी जाए, तो हो सके ऐसे लोगों के आप ऐसे लोगों के लिए सलाह दें कि फला व्यक्ति बहुत गरीब व्यक्ति है, आप उसका जाके सर्वे कर लीजिए, उसका जाके देख लीजिए। जब आप किसी के लिए कहेंगे तब व्यक्ति को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ये व्यक्ति सही बोल रहा है। लेकिन जैसे ही आप अपने लिए कहने लगेंगे तो वहाँ से फिर संदेह शुरू हो जाता है। और जो आर्थिक परिस्थिति होती है वो सिर्फ ना मकान से ही निश्चित होती है, बल्कि व्यक्ति के स्वास्थ्य से, व्यक्ति के रहन सहन से, व्यक्ति के घरों में जो सामग्री है उस सामग्री से भी पहचान हो जाती है कि इस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी है। कभी कभी ऐसे परिवार भी मिल जाते हैं कि जिनके पास खेती भी है, सक्षम भी हैं, हो सकता है कि पैसा भी उनके खाते पे जमा हो। वो मकान को बहुत ज़्यादा वरीयता नहीं देते हैं, कच्चे मकान में ही रह रहे होते हैं, और वो जानबूझ के रह रहे होते हैं इसलिए कि शायद कभी इस तरह की कोई योजना आएगी, उनका भी मकान बन जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि उनका मकान बन जाता है और मारे वो लोग जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, कहीं से भी उधार लेकर व्यवहार में कमाकर अपना एक कमरे का मकान बना लिया और वो अपात्र हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें विचार करने वाली हैं। आप अपने लिए न सोचकर दूसरे के लिए अगर काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहा है कि है पशु प्रवृत्ति यही कि आप ही चरे, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस चीज़ को
ध्यान रखना, ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का ध्यान रखना, देखना अपने आसपास कौन व्यक्ति कितना आर्थिक रूप से कमज़ोर है। अगर उसे सरकारी लाभ मिलता है तो वो आपका भी एहसान मानेगा, सरकार का भी एहसान मानेगा। और जिसके पास सब कुछ है उसे कुछ भी दे दिए, कोई मतलब उसका नहीं रहेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।